हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय आईएमए जो कि देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर टीचरों की भर्ती आई हुई है। और देखिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी काउंसलर, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर, नर्स आदि की भर्ती आई हुई है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके लिए भी है, और जिन्होंने बीएड नहीं भी किया है उनके लिए भी ये भर्ती आई हुई है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके लिए ऑफिशियल साइट पर, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म आता है तो हम सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, ताकि आप भी इस जो वैकेंसी आई है इसको आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर www.kvima.com आपको टाइप करना पड़ेगा। और जैसे आप इसको टाइप करते हैं तो आपको इस प्रकार से ऑफिशियल साइट ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है केंद्रीय विद्यालय आईएमए देहरादून। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जहाँ पे घोषणाएँ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है नवीनतम समाचार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस नवीनतम समाचार में आपको यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यू शेड्यूल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 2019-20, और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे शेड्यूल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट पर। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से जो होता है इस प्रकार से ये जो PDF है ये यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो देखिए हम इसको ओपन करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया स्नातकोत्तर शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, प्रशिक्षकों, कंप्यूटर प्रशिक्षकों, डॉक्टर, नर्स, परामर्शदाता, विशेष शिक्षा शिक्षक आदि के पदों पर संविदा आधार पर नियुक्तियों हेतु सूचना। तो यहाँ पे दिया गया शैक्षिक वर्ष 2019-20 की अवधि यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय विद्यालय FRI, केंद्रीय विद्यालय ONGC एवं केंद्रीय विद्यालय ITBP देहरादून के लिए स्नातक अध्यापक यानी PGT, जिसमें अगर हम बात करें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं भूगोल, और TET की बात करें सामाजिक अध्ययन के पदों पर पूर्णतः संविदा के आधार पर नियुक्ति पैनल तैयार करने के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वैकेंसी है। काफ़ी वैकेंसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के जो अलग अलग यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जो कि है देहरादून जो कि पड़ता है यहाँ पे, और इसके साथ साथ FRI में है एक केंद्रीय विद्यालय, इसके लिए ONGC में है केंद्रीय विद्यालय, और ITBP देहरादून में है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भर्ती आ रही है। तो ये जो है ये संविदा आधार पर है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सैलरी दी जाती है वो 32,500 से तक दी जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक टीचरों को बनाए रखा जाता है, और इसके लिए एक पैनल तैयार किया जा रहा है। तो आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो देखिए के साथ दिया गया है कि इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के लिए परामर्शदाता, काउंसलर, विशेष शिक्षा शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर, नर्स, खेल प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, फुटबॉल यहाँ पे दिया गया, बास्केटबॉल, नृत्य प्रशिक्षक यानी डांस इंस्ट्रक्टर, और इसके साथ साथ यहाँ पे योग प्रशिक्षक यानी योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर प्रशिक्षक, इन सभी की यहाँ पे भर्ती आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर जो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें जो डेट आपको मेन ध्यान रखनी है कि 2 मार्च तक आपको क्या करना है, ये फॉर्म को फिलअप करना है, या फिर आप इसको वहाँ पर जा कर के इन विद्यालयों में जा कर के भी आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है फॉर्म को निकाल के जमा कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के द्वारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ईमेल के द्वारा आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों एवं निर्धारित प्रपत्र अतिरिक्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए ईमेल के द्वारा नहीं भेजना है आपको यहाँ पर या तो आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर विद्यालय में जा कर के जमा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसकी जो पूरी जानकारी है आप यहाँ से www.kvima से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एज जो दिया गया है वो 18 से 65 वर्ष की एज दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी दिया गया है कि अगर आप लास्ट तारीख से उसके बाद अगर आप यहाँ पे फॉर्म भेजते हैं तो यहाँ पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब हम इस पर चलते हैं फॉर्म पर। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि कब क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा हेतु पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि यानी 2 मार्च से पहले पहले कर दिया, अगर इसलिए आप जल्दी करें इसे।
और इसमें लिखा गया अपने प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ विद्यालय में जमा किया जाना है। तो आप यहाँ पे जमा विद्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं, एक फ़ोटोकॉपी निकाल लें इन सभी जो आपके डॉक्यूमेंट है। और अभी हम आपको फॉर्म बताएंगे कैसा कैसा आपको फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ दिया गया जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको विद्यालय में 45 मिनट पहले ही पहुँच जाना है, ताकि जो आपके मूल प्रमाण पत्र हैं उसकी जाँच की जा सके। तो उस दिन आपको 45 मिनट आपको पहले पहुँच जाना है, और आपको जो आपके जो मेन सर्टिफिकेट है ओरिजिनल इनको भी लेके जाना है, क्योंकि इनकी यहाँ पे जांच होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीटी की बात करें तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और इन सभी के लिए यहाँ पर आई हुई है। आप ये तो आपको पता होगा कि इसके लिए आपको जो अगर आपने यहाँ पे संबंधित विषय से जो भी आपने किया है बीए या बीएससी, तो उसके लिए आपको 50% नंबर चाहिए, और साथ ही आपको बीएड हो तो भी आप यहाँ पे बीएड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे देखिए नोट करके दिया गया है कि बिना बीएड वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु बीएड प्राप्त की को वरीयता दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो वाणिज्य का समय रखा गया है, जो साक्षात्कार का समय रखा गया है, ये 6 तारीख होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6/3/2019। तो 2 तक तो आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना है, और 6 को यहाँ पे इंटरव्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाणिज्य का होगा 9:30 बजे, अर्थशास्त्र का 11 बजे, इतिहास का 12 और भूगोल के लिए 2 बजे का टाइम दिया गया है। देखिए कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए जो है इसमें आपको एमएससी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विथ कंप्यूटर साइंस। तो इस प्रकार से बीसीए हो या एमसीए हो, इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो है एक लिखित परीक्षा भी होगी, फिर परिणाम घोषित किया जाएगा। 6 को लिखित परीक्षा होगी और 7 को यहाँ पे परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके साथ अगर हम टीजीटी की बात करें सामाजिक अध्ययन के लिए, तो आपको वही जो केंद्रीय विद्यालय की योग्यताएं होती हैं 50% अंकों के साथ होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। सीटीटी जिनके पास सेकंड है उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया। इसके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर की आई हुई है, नर्स की आई हुई है, आप देख सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर की भी आई हुई है, जिसमें 7 तारीख को आपको बुलाया गया है। वहीं अगर हम गेम्स इंस्ट्रक्टर की बात करें तो इनको भी 7 तारीख को बुलाया गया है, 7 मार्च को। और जो डांस इंस्ट्रक्टर है इनको भी 7 मार्च को बुलाया गया है। जर्मन भाषा अगर आपको आती है तो इसके लिए यहाँ पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 मार्च को बुलाया गया है। विशेष शिक्षक के लिए भी यहाँ पे 7 मार्च को बुलाया गया है। परामर्शदाता के लिए भी 7 को बुलाया गया है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिन्होंने अगर पीजीटी किया है, पीजी किया हुआ है, और अगर आपका बीएड नहीं है तो आप भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इसके लिए ज़रूर जाएं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जो ये पोस्टें हैं ये अगर आप देहरादून के आसपास रहते तो आपके लिए नज़दीक भी हैं, और यहाँ पर जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी दी जाती है। अब देखिए आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसा है, कैसे आपको इसको फिलअप करना है। तो देखिए अगर आपको फॉर्म को भरना है तो आप फिर से यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की आईएमए की जो साइट है इस पर आप जा सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट 2019-20। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर पीजीटी, आप यहाँ पे देखें। तो इसमें आपको इस प्रकार से इसको निकाल लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ़ कैंडिडेट, आपको अपना नाम रखना है, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, और आपको यहाँ पे 31 मार्च 2019 के अनुसार यहाँ पे डेट निकाल लेनी है। एक फ़ोटो लगानी है आपको, और पोस्टल एड्रेस आपको अपना डालना है यहाँ पर। इसके साथ फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और इसके लिए आपको नेम, और ये आपको किस पोस्ट के लिए डालना है आपको, तो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी ये सब डाल दें। अगर आपको कहीं पर वर्किंग का एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है इंटरमीडिएट में आपके कितने नंबर थे, बीए बीएससी में कितना था, एमए एमएससी में कितने थे, बीएड में, और अगर एमएड किया था एमएड में कितने थे। इसके अलावा कुछ और भी किया तो आपने यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल दें, अगर आपने कहीं पर पढ़ाया हुआ है पहले तो आप डाल दें, उनको वरीयता ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसको फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पर अपना सिग्नेचर वगैरह करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये फॉर्म था, आप इसको फिलअप करके आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, और इसको आप यहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो देखिए ये 2 मार्च को जो इंटरव्यू है इसके लिए आप ज़रूर जाएं, और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी आई हुई है, और यहाँ पे एफआरआई जो केंद्रीय विद्यालय है, भारतीय सैन्य अकेडमी का जो केंद्रीय विद्यालय है, इसके अलावा आईटीबीपी जो केंद्रीय विद्यालय है, तो अलग अलग इनमें शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे।